हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेसवार्ता कर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने हिमाचल से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाए हैं, वे पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की जनता के सामने सच रखें। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को प्रदेश के हित में बात करनी चाहिए, न कि राजनीति से प्रेरित बयानबाजी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, वे सरासर गलत हैं। ये प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार खुद बना रही है। भारत सरकार से मिले 25 करोड़ रुपए ब्याज सहित वापस किए जा चुके हैं। पहले जो एग्रीमेंट हुआ था, वो प्रदेश के हित में नहीं था। नरेश चौहान ने कहा कि पार्क के लिए 1500 बीघा जमीन मात्र 12,63,000 में देने का समझौता किया गया था, जो जमीन की बाजार कीमत के मुकाबले बेहद कम था। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हमारी सरकार पे जो आरोप लगाए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस काम के लिए वो खुद मोर्चा संभालेंगे। मुझे लगता था कि इस काम के लिए उनके पास हिमाचल प्रदेश में और बहुत सारे नेता हैं जो राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी कर सकते थे। उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क को लेके जो बात रखी, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स गलत थे। मैंने आज ये कोशिश की है कि सरकार का पक्ष रखा जाए कि उसमें असली कारण क्या था। सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल डिवाइस पार्क जो है 350 करोड़ रुपए में बनना था, जिसमें 100 करोड़ रुपए की भागीदारी भारत सरकार की होनी थी और 250 करोड़ रुपए की स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी थी, और उसके लिए 25 करोड़ रुपया एडवांस भी आया था। और जो हमारी सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को देखा कि इस समझौते को जब रिव्यू किया गया, उसमें एक चीज़ सामने आई कि इसमें पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के हितों को गिरवी रखा गया, और इसमें पूरा नुकसान ही हिमाचल का है। केवल मात्र 100 करोड़ रुपया दे के हम अपने प्रदेश के लोगों के हितों को गिरवी रख रहे थे, और इसको रिव्यू किया गया। हमने 25 करोड़ इंटरेस्ट के साथ भारत सरकार का वापस कर दिया, और इस प्रोजेक्ट को अब सरकार खुद पूरा कर रही है। और आप देखिए कि उसकी कंडीशंस क्या थी। पहली बात, 300 एकड़ ज़मीन देनी थी। कितने में? 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। 300 एकड़ ज़मीन का मतलब होता है 1500 बीघे। अब समझो आप, पहाड़ी राज्यों में 1500 बीघे कितनी बड़ी ज़मीन होती है, केवल मात्र 12 लाख रुपए में, जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 500 करोड़ रुपया है। हमने और आपने एक छोटा सा घर बनाना होता है 4 बिस्वे का, तो कम से कम 50 लाख रुपए में भी प्लॉट नहीं मिलता है। इस तरह से लुटाया जा रहा था प्रदेश के हितों को। और आप समझें कि बिजली मिलेगी 3 रुपये यूनिट। आज हिमाचल सरकार 7 रुपये यूनिट खुद बिजली खरीद रही है। उसके बाद उसमें 10 साल तक उसकी मेंटेनेंस कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। वहाँ जो पानी दिया जाएगा उसका कोई बिल नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से प्रदेश के हित में नहीं था, और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री, उसको कैंसिल किया। आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा पैसा हिमाचल सरकार लगा रही है। 130 करोड़ रुपए के करीब इसमें खर्च हो चुका है। तेजी से वहाँ पर साइट डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें सड़कें बाहर की बन चुकी है, बिजली का काम हो चुका है, और अंदर ये एक पहाड़ी क्षेत्र था, उसको काटने का, डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि नड्डा जी के सामने यह गलत फैक्ट्स रखे गए। हमने, जो हमारी सरकार ने जो फैसला लिया, वो प्रदेश के लोगों के हित में। ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि ना मैं बिकने दूंगा प्रदेश के हित, ना किसी को खाने दूंगा, और उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा फैसला है, और जिसमें प्रदेश के लोगों का और संपत्ति का बहुत फायदा होने वाला है।